जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए वो गया कामारेड्डी। तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर। Sir, I am not a minority cell of any party. I am a Majlis-e-Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person and Almighty has blessed him with such a big chair in spite of having a political career started from ABVP, then TRS, then BJP and then Congress, then also RSS. He should be more matured because he's gone everywhere here and there and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। Of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए। What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है। अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं आप वहां से नहीं लड़ना। सर, आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी। आई एम अ Majlis-e-Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? स्पीकर सर, Please. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा। 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे। 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा, वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दी। अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा। जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है। दो बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी। तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है। अकबर साहब,
Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person, and Almighty has blessed him with such a big chair, in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured, because he's gone everywhere here and there, and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is, no, sir, let me complete, sir. This is, Sir, this sir, is- it is, सीएम गाరు एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्करराव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्करराव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्करराव तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के हैं, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहां कहां घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, I hope that my mic would be not snatched away again, sir. Sir, Honorable Leader of the House and Honorable Chief Minister Saab has said that MIM was with N.T. Rama Rao, MIM was with Chandrababu Naidu. Sir, that's what I'm saying, sir. Sir, we have been only for the sake of upliftment of the state. We have always played a role of constructive opposition, sir. And we will continue to play that, sir. और हम हमारे मसाइल के लिए जिद्दोजहद करें। अगर नादेंद्र भास्करराव साहब की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमने मुसलमानों के लिए आर्टिकल 30A के तहत एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 31A के तहत लिया हमने। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस वजह से कि मुसलमान तालीम में पसमानदा थे, और उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे। सर, I would like to, through you, tell the Honorable Chief Minister Saab that he is now an MLA. In last parliament, he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है, जमहूरियत सबकी है, और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर, हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे, मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है।
पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।